जय गुरुदेव, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 28 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर, ये 5 अक्टूबर तक कैसे रहने वाला है आपके लिए। कैप्रिकॉर्न लगन एंड मून साइन, मकर लगन, मकर चंद्र राशि अगर आपके, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। लग्नेश का अपना नक्षत्र परिवर्तन करना, गुरु की राशि में बैठे हैं, अब गुरु के नक्षत्र में 4 डिग्री यानी कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चले गए हैं। तो पुराना अतीत दोबारा रिपीट हो सकता है, पुराने कर्म, पुराने स्टेप्स आपको याद आ सकते हैं, उसमें कुछ करेक्शन, कुछ रीलर्न, कुछ रीथिंक करना पड़ सकता है। उधर भाग्येश भाग्य के घर में है, तो भाग्य कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन शुक्र केतु का एक साथ सेम डिग्री पे बैठना एक कार्मिक रिलेशनशिप ट्रिगर करेगा। ट्रांसफॉर्मेशन के घर में केतु शुक्र क्या लेके आएंगे, सब चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण। रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबेंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपके लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखो। 5th हाउस के मालिक बनते हैं शुक्रदेव, 5th लॉर्ड 8th में केतु के साथ अपने ही नक्षत्र में। शुक्रदेव भी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है, केतु भी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है। लेकिन इस समय कोई ना कोई सडन कार्मिक रिलेशनशिप मुझे ट्रिगर कर रहा है। कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ऐसा शिफ्ट होने वाला है, कुछ कार्मिक रिलेशनशिप ट्रिगर करेगा। यानी कि किसी से मुलाकात होगी और ऑल ऑफ सडन आपका रिलेशनशिप ट्रिगर करेगा। आप कहीं घूमने गए हैं, कहीं आप ऑल ऑफ सडन किसी फ्रेंड्स के थ्रू फ्रेंड से मिले हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा आपके बीच में बहुत अच्छा एक बॉन्ड है, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। केतु ये क्यों फील होगा, देखिए केतु कार्मिक प्लैनेट है, केतु स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है और पूर्व कर्म को दिखाता है। ठीक है, पास्ट लाइफ कर्मा है और शुक्रदेव लव रिलेशनशिप के कारक है। तो पास्ट लाइफ के जो लव रिलेशनशिप है, जो गिव एंड टेक है, वो कहीं ना कहीं ट्रिगर करता हुआ नजर आएगा। तो कार्मिक रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रही है। तो जो लोग इन ऑल ऑफ सडन इस समय रिलेशनशिप में आने वाले हैं या आए हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है कि दिस इज अ कार्मिक रिलेशनशिप। बाकी बहुत कुछ मैटर करेगा आपके पर्सनल नेटल चार्ट पर। कुछ भी सीक्रेटिव मुझे दिखाई दे रहा है, कहां जहां पर आपके इमोशंस बहुत आई हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छे से मैच कर पा रहे हैं, लेकिन आपको इंटरनल लेवल पे इनसिक्योरिटी फील हो रही है। कहीं ना कहीं कुछ क्योस, कोई ना कोई ट्रबल, कोई ना कुछ चीजें टॉक्सिक लग रही हैं, लेकिन आप इस चीज को छोड़ना भी नहीं चाहते क्योंकि ये फीलिंग आपको बहुत कुछ फील करा रहा है, कुछ हैप्पीनेस दे रहा है, कुछ हैप्पी फीलिंग दे रहा है। तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा मैं कॉशियस रहने के लिए एडवाइस दूंगा। प्लस भाग्येश भाग्य के घर में, तो भाग्य सपोर्ट करेगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जो आपने गलती पास्ट में की है वो गलती अब दोबारा रिपीट करने का समय नहीं है। ना ही आपके पास उतना एनर्जी है, ना ही उतना पोटेंशियल है, ना ही उतना अच्छा समय अभी चल पाएगा उस चीजों के लिए। प्लस कुछ लोगों के लिए कुछ सीक्रेटिव रिलेशनशिप होती हुई नजर आएंगी, लेकिन आपको अपनी जुबान का ध्यान रखना है, अपनी टंग का ध्यान रखना है, क्योंकि आप बोलकर खुद अपने सीक्रेट रिवील कर सकते हैं, खुद इमोशंस में बहकर अपनी चीजें कहीं ना कहीं किसी को बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की आवश्यकता है। केतु शुक्र एक साथ सेम डिग्री पे आ गए हैं, जहां पर चीजें बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, वहां ऑल ऑफ सडन कुछ लोगों की लाइफ में चीजें ब्रेक हो सकती है। लेकिन जो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, जो लोग रेगुलर अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड तो है, आप रिलेशनशिप में रहते तो हैं उनके साथ, लेकिन डेली बेसिस पे आपको ये चैंटिंग, स्पिरिचुअलिटी, भगवत गीता का पाठ, ट्रैवलिंग करना, दर्शन करना भगवान के, रोज रेगुलर बेसिस पे मंदिर जाना, ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। उनका बॉन्ड कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा दृढ़ और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बस अपनी स्पीच का थोड़ा ध्यान रखिएगा। चंद्रमा का साथ में बैठना, ऑब्सेशन में आकर आप कुछ गलती कर सकते हैं, वो चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं क्या गलती कर सकते हैं। बात करेंगे मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस का मालिक 2nd हाउस में, कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से फाइनेंसेस की हेल्प लेनी पड़ सकती है। अपने पार्टनर के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ उनसे बात हो सकती है, कुछ रिलेशनशिप को लेकर बात हो सकती है। जो लोग ऑल ऑफ सडन बहुत टाइम पहले अलग हो गए थे या कोई ब्रेक हो गया था, डिवोर्स हो गया था, उनके साथ दोबारा कोई कनेक्टिविटी, उनकी कोई मेमोरी रिकॉल हो सकती है, उनकी कोई बात याद आ सकती है, या उससे रिगार्डिंग कोई ना कोई इवेंट आपकी लाइफ में इस हफ्ते होता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग अच्छे खासे मैरिड कपल है, लेकिन उनके लाइफ में कोई ना कोई इनहेरिटेंस को लेकर, बच्चों को लेकर, या कोई इन लॉज को के साथ कोई ना कोई टग ऑफ वॉर चलने वाला है, कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स होने वाले हैं। हो सकता है तो प्लीज कॉशियस रहिए, हो सकता है तो प्लीज शांत रहिए, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। इन लॉज के रिगार्डिंग कुछ ट्रबल्स अगर मुझे दिखाई दे रहे हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा शांत रहने की जरूरत है। प्लस
आपके स्पाउस का हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, उनको नर्व्स का कोई थोड़ा सा इशू हो सकता है, कुछ चीजें एड्रेस करनी पड़ेंगी। कहां पर कोर इशू आपके सामने आता हुआ नजर आएगा, हेल्थ का हो, फाइनेंसिस का हो, वैल्यूज का हो, कहीं ना कहीं कोई पार्टनरशिप का हो, कहीं ना कहीं वो चीजें आपके सामने आती हुई नजर आएंगी। कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ काम करने वाले हो, कुछ अकेलापन आप फील करोगे, कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लगेगा कुछ एक्वायर करना है, कुछ गेन्स चाहिए लाइफ में, लेकिन आपके पास उतना पोटेंशियल नहीं है। या फिर आपने लाइफ में रिश्ते निभाए और लोगों ने पैसा कमाया, यानी कि आपने रिश्तों को कमाया है, लोगों ने पैसा को कमाया है, और उसकी वजह से आप थोड़ा सा नाराज हो सकते हैं खुद से। लेकिन इस समय ये सोचने का नहीं है कि आपने क्या गवाया, आपको ये देखना है आपके पास कौन अपने हैं, कितने अपने हैं, प्लस अब आप और क्या बेहतर कर सकते हैं उस इनकम को जनरेट करने के लिए कि आप अपना लेवल मैच कर सके, जो डिजायर है उसको एक्वायर कर सकते हैं, उसको अटेन कर सके। इस समय नेगेटिव होने से बेहतर रहेगा आप ये देखें कि आप और पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं। राहु आपके सेकंड हाउस में है, फाइनेंसिस को अटेन करने के लिए राहु आपको पॉजिटिवली यूज करना पड़ेगा, और उसको यूज करने के लिए आपको अपनी स्किल सेट को और अपने डिजायर को बैलेंस करने की जरूरत है। ऑडिटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट कि किसको चेस कर रहे हैं, और उसको चेस करने के लिए आपको कितना अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा आगे, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये वीक आपको कंसीडर कराने वाला है। थोड़ा सा नेगेटिविटी, थोड़ा सा आइसोलेशन फील होगा, लेकिन कुछ लोगों के साथ आपकी ऐसी मुलाकात होने वाली है इस वीक में जिसमें आप अपनी पार्टनर की वजह से कहीं ना कहीं हैप्पी फील करोगे, उनकी वजह से आपका रिकॉग्नाइजेशन बढ़ेगा। ये चीजें भी होती हुई नजर आ रही हैं। जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं सिक्स हाउस को देखूंगा, सिक्स हाउस का मरकर ही बैठे हैं, बुधादित्य योग बना रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जो गवर्नमेंट जॉब में है या ऐसा कोई कार्य करते हैं जहां पर गवर्नमेंट का कोई लेना देना है, उन लोगों के लिए फ्लरिश करने का बहुत अच्छा समय है। लेकिन कोई कंट्रोवर्सीज वहां पर जुबान की वजह से मेक और ब्रेक सिचुएशन हो सकते हैं, तो प्लीज उस चीज को थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। बॉसेस के साथ कोई कंट्रोवर्सीज हो सकती है, उसी से बचना है। जुपिटर आपके सिक्स हाउस में है। देखिए एमएनसीज वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। सैटर्न थर्ड हाउस में, देखिए शनि मशीन है तो मंगल बैटरी है, जो इस तरह का कोई कार्य करते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं अद्भुत समय मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप इस समय अपने डेडिकेशन के साथ काम करते चले जाइए, आपको पॉजिटिविटी मिलती चली जाएगी। इनकम सोर्स बढ़ाने का दिमाग में आएगा, लेकिन वो कितना रियलिस्टिक है और कितना मतलब आप कितना वो राइट पाथ पे चल रहे हो सकता है, यानी कि कोई शॉर्टकट नहीं लेना है। मनी को कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपने डिजायर को पूरा करने के लिए अगर आप शॉर्टकट में इस तरफ चले जाते हैं तो शनि लग्नेश आपका वीक हो जाएगा। लग्नेश वीक हो जाएगा तो कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी वीक पड़ जाएगी आपकी, जो आप फ्लरिश करना चाहते हो, जो आप अटेन करना चाहते हो वो नहीं कर पाओगे। और कंट्रोवर्सीज किसके साथ होगी? बॉसेस के साथ, मालिक के साथ आपकी कंट्रोवर्सीज हो जाएगी। तो बॉसेस के साथ, सीनियर्स के साथ अपना बना के रखें और अपने आप को हेल्दी और कॉन्फिडेंट रखें, मेहनत के ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, हो जाएगी आपकी चीज, डोंट वरी। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं नया वेंचर अगर आपने स्टार्ट किया तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। रिसोर्स को कलेक्ट करने का बहुत अच्छा समय है। फादर के साथ थोड़े डिस्प्यूट हो सकते हैं, आइडियोलॉजी मैच नहीं करेगी, थिंकिंग प्रोसेस मैच नहीं करेगी, लेकिन आपको हम्बल रहने की जरूरत है। ये मैं डिक्टिम बोलना नहीं चाहता, लेकिन आपको समझना पड़ेगा समय के अनुसार आपको थोड़ा ढलना पड़ेगा। जहां से पता है, जहां से रिसोर्स आना है, सपोर्ट आना है, अपने आप को थोड़ा सा झुका के चलिए, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। मंगल 10th हाउस में आपको बल दे रहे हैं, आपको बैलेंस करने की जरूरत है। बस पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कीजिए, मेहनत के बल पर आगे बढ़िए। अपने स्पाउस का सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, स्पाउस की वजह से कोई ना कोई गेन्स मिलने वाले हैं। हो सकता है स्पाउस की वजह से आपको इन लॉज की तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट मिले, कोई सपोर्ट मिले, जिसका आप कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड शो करना ही जरूरी है। ग्रेटिट्यूड शो भी करना है, ग्रेटफुल रहेंगे आप उसके लिए। कहीं ना कहीं चीजें दिखाई दे रही है, अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट दिखाई दे रहा है मुझे आप लोगों के लिए। मंगल 10th हाउस में आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे, लेकिन राहु ट्राइन में है, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऑडिट कीजिए, रीलर्न, रीथिंक, रीडू करना आपके लिए बहुत अच्छा है। सैटर्न रेट्रोग्रेड है, आप प्लानिंग ज्यादा करेंगे लेकिन आप एक्टिव कम होंगे, आपको रिवर्स करना है। प्लानिंग कम करो, काम ज्यादा करो। और मैं भाग्येश भाग्य में है तो भाग्य सपोर्ट करेगा, एक्टिव हो जाइए, काम कीजिए, आपके सॉल्यूशन मिलते चले जाएंगे। क्योस है, प्रॉब्लम है, लेकिन सॉल्यूशन भी मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात करेंगे हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो आपके फर्स्ट हाउस का मालिक थर्ड में बैठा है, सिक्स्थ हाउस का मालिक 9th में बैठा है, सैटर्न के सामने बैठा है। कोई नर्व्स का प्रॉब्लम हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है और हेडेक
का प्रॉब्लम इस वीक में बहुत ज़्यादा होता हुआ नजर आएगा। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ ऐसा फूड इनटेक कर लिया जिसकी वजह से गैस बन गया, सर में दर्द होना, नर्व्स का प्रॉब्लम होना। और जिनको न्यूरो प्रॉब्लम है, नर्व्स का प्रॉब्लम है, स्पाइन का प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा अपनी डेली शेड्यूल को थोड़ा बेहतर कीजिए। जिनकी पीठ निकली हुई है उनको थोड़ा पोस्चर को चेंज करने की जरूरत है, अदरवाइज ट्रबल बढ़ेगा। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहे हैं, 5th हाउस का मालिक 8th में, जो रिसर्च बेस्ड कोई कार्य करते हैं, साइंटिस्ट हैं, एआई पे काम कर रहे हैं, और जो ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं जहां पर बायोटेक में जो काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है, उनके लिए बहुत ही फ्लरिश करने का बहुत अच्छा समय है। लेकिन राहु का 2nd हाउस में बैठना, चंद्रमा के साथ बैठना, आप बड़ बोले ज्यादा हो सकते हैं, आप ओवर कॉन्फिडेंट ज्यादा हो सकते हैं। मंगल 10th में बैठे हैं, 2nd हाउस में राहु चंद्रमा बैठे हैं, तो बड़ बोले होना ज्यादा अच्छा नहीं है। आप करके दिखाइए, बोलने से नहीं जीतना है, मुंह से नहीं जीतना है, आपको एक्शन से जीतना है, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और एक चीज और, कंट्रोवर्सीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा प्रबल हैं। सीक्रेटिव रिलेशनशिप, अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप होने के चांसेस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप किसी तरह के सीक्रेटिव रिलेशनशिप में जाते हैं तो आपको अपने ऑरे को बचाने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर आपका नेम फेम डिग्निटी खराब होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अल्कोहल कंजम्पशन की तरफ आपका दिमाग जा सकता है, आप अपने आप को हाई स्पीड रेसिंग वाली सिचुएशन में आ सकते हो। गाड़ी भी ध्यान से चलानी है, अदरवाइज चोट लगने के चांसेस हैं, माल और जान दोनों का ही थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ सकता है। आइए बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं मंगल देव 10th हाउस में बैठे हैं, प्रबल होके बैठे हैं, बली होके बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं बली से शुक्र के घर में बैठे हैं, लेकिन बल मिल रहा है। 10th हाउस में मंगल देव बहुत अच्छे से अपने आप को शो कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना आपको नेगेटिविटी से बचाएगा। मंगलवार और शनिवार को आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। पूर्णिमा आ रही है, उसके लिए अपने प्लानिंग कर सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं, कन्या पूजन अपने घर में कराना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, डिजायर है कोई किसी चीज की लग्जरी अटेन करनी है, असेट बनानी है और पैसा कम पड़ रहा है, तो श्री सूक्तम का पाठ कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अब से राधे राधे, प्रणाम।